अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें जी आगे। कैमन साहब, आपका कोई है क्वेश्चन? जी सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक नया डिस्पैचर है जैसे मैं हूँ, तो हम्म। कौन से ट्रक टाइप से मुझे स्टार्ट करना चाहिए मेरे लिए जो कि कन्वीनियंट भी हो और ज़्यादा सीखने को भी मिले उसमें। कन्वीनियंट तो नहीं होगा जिससे सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलने के लिए तो वैसे बॉक्स ट्रक सबसे बेस्ट है, तो लेकिन वो ठीक है। कन्वीनियंट नहीं है, वो सबसे मुश्किल है हैंडल करना। ठीक है, मतलब एज ए स्टार्ट करते हुए एज ए न्यू डिस्पैचर आप कौन सा ट्रक रिकमेंड करेंगे कि जिससे एक नया जो डिस्पैचर है वो स्टार्ट करे। यार अव्वल तो देखें, ये आपकी चॉइस पे नहीं मिलेगा, जो भी मिले वैसे उसे स्टार्ट कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम्म। लर्निंग आपकी कराता है वो बॉक्स ट्रक ही कराता है। उसके बाद ऐसे ही है जैसे आपने अगर मैनुअल पे गाड़ी सीख ली, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके लिए मजाक बन जाती है। हम्म। तो ये वाला राइट। सिस्टम है उस पे। तो बॉक्स ट्रक जो है ना, वो मैं पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा कि वो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी करा देता है। जी आदिल ठीक है, तो साहब। बॉक्स। जी जी, अगर आपका है कोई क्वेश्चन रहते तो जी बताएं। सर, बॉक्स ट्रक के लिए आप सेलेक्ट्रिस करते हैं रिकमेंड या फिर आप पावर स्टार्ट में डीएटी कहते हैं। स्टार्ट में नहीं, अगर आपने 5 6 लोड 8 10 लोड बुक किए हुए हैं, आपको थोड़ी सी बिल्डिंग का पता है, आइडिया है, तो फिर सिलेक्टस इज गुड, अदरवाइज गो फॉर द डीएटी। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर मेरे पास दो कैरियर हैं। एक पे है रीफर, एक पास रीफर है, और दूसरा कैरियर है वो उसके पास जो है वो पावर ओनली है 5। तो अच्छा। जो रीफर वाला है वो सर फ्लोरिडा में है। और जो उसकी जो लेन है वो उसने बताई है, भाई मैंने मिजूरी और कैंसस की तरफ जाना है, हम्म। और वीकेंड में मैंने अपने जो है ना घर वापस आना है फ्लोरिडा में। तो सर जो फ्लोरिडा से निकलते हैं सर, तो रीफर के लिए 1.2 1.3 मैक्सिमम 1.4 का लोड मिलता है। इससे ऐसा ही ऊपर का है। लोड आता ही नहीं है। ऐसा ही है। तो अगर फ्लोरिडा में वापस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लोड मिलता है। हाँ, 2.8 का मिलता है, 2.73 का मिलता वो है। उसकी वजह ये है कि फ्लोरिडा डेड स्टेट है। ठीक है, तो फ्लोरिडा इज नॉट अ गुड स्टेट। तो उसमें ये होता है कि जब आपको आते हुए अच्छा लोड इसलिए देते हैं कि यहाँ पे लोग चले जाएं, जी वापस जी। ही टाइम उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो जारी बात है कि वो आपको उस तरह का लोड नहीं मिल रहा होता। 3 4 स्टेट्स ऐसी हैं कि जिस पे आपको बचना चाहिए। ठीक है। एक सेकंड यार, ये सर माइक क्यों नहीं आप लोग 1.2 ऑफ? माइक किसी का? यार फ्लोरिडा से नहीं मिलेगा आपको अच्छा लोड। फ्लोरिडा जो है ना, वो इतनी कोई मजे की स्टेट नहीं है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप आपने फर्ज करो उसने, आप उसको कैंसस सिटी भेजना है ना, तो उसको पार्ट्स में भेजें, यानी कि कोशिश करें कि एलिनॉय वाली साइड पहले भेज दें, अल्बामा वाली साइड भेज दें, वहां से निकालें, वहां से आपको अच्छे लोड मिल जाएंगे, बाज़ का जॉर्जिया से आपको अच्छे लोड मिल जाते हैं। अगर आप फ्लोरिडा से डायरेक्ट ढूंढते रहे कि वहां से वहां का मिले, तो फिर डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा आपको और फ्लोरिडा में भी मैं आपको बताऊं कि अगर वो मियामी वाली साइड पर है तो मतलब और थोड़ा टफ हो जाता है, कुछ लोड ओरलैंडो आपको। ओरलैंडो में सर, ओरलैंडो हाँ, में है वो। और ऑरलैंडो आप हाँ, मिडल में है ना, जैक्सनविल वाली साइड पर अगर आप जाए ना, तो जैक्सनविल जी वाली जी। साइड से आप उसको मतलब वहां से भी कुछ ना कुछ आपको बेहतर लोड मिल जाते हैं, और या आप इसको फिर जॉर्जिया भी कोई बहुत अच्छी स्टेट नहीं है, लेकिन फ्लोरिडा से बेहतर है। हम्म। जो और आप इसको ना थोड़ा सा, जो आप अगर मैप देखें तो मैप से मतलब साउदर्न साइड जाते हुए ना, अल्बामा, इलिनॉय और जी जी। इन इन जगहों से आप इसको स्टार्ट कराएं, तो थोड़ा सा आपको बेहतर उसमें ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक जो दूसरा कैरियर है वो है पेंसिल्वेनिया में, उसके पास हाँ। जो है सर वो 5 पावर ओनली है। हाँ, अब जब मैं डीएटी पे सर्च करता हूँ लोड, सर ज्यादातर जो आता है ना वो लोड आउट ट्रेलर के आते हैं, ऐसे और ही है। उस पे वो इतना हैप्पी नहीं है। वो हुक एंड कैरी का जो है ना सर वो ज्यादा खुश होकर लोड लेता है। तो फायदा उसके भी उसी लोड्स में ही बहुत है। कम मिलते हैं। जी, फायदा भी उसी में, उसका सर वो हाँ, लोड आते ही नहीं इतने। उसका क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे इसको एग्री किया जाए? वो और वो लॉन्ग उसको हॉल मैंने चलना काफी चाहता अर्से है। से लोड दिया भी नहीं है। वो लॉन्ग लॉन्ग हॉल। हॉल चलना चाहता है, और अच्छा। दो ही जो कैरियर अच्छा, हैं मेरे इनके मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। सर जी मेरी भी सुन लेना, ठीक है। जी जी जी। इस तरह करें ना, पेंसिल्वेनिया से आप उसको भेजें इंडियाना वाली साइड पे। ठीक है, इंडियाना, जी विस्कॉन्सन, और ये जो है ना पावर ओनली के लिए बहुत फिट। मिनीसोटा इवन, मिशिगन, ये स्टेट्स जो हैं ये हम्म बहुत ज़बरदस्त हैं पावर ओनली के लिए। आपको उसको पेंसिल्वेनिया से निकाल के किसी भी तरीके से, हम्म। ठीक है, जी सर। या तो शिकागो वाली साइड पे इलिनॉय जो है, उसके बाद इंडियाना, मिनीसोटा और मिशिगन, इन स्टेट्स पे ले हैं, विस्कॉन्सिन में। इधर से आपको ऐसे ऐसे मजे के जी सर। लोड मिलेंगे कि आपको पता चल जाएगा खुद ही।
ठीक है, हम यहाँ पे $4 पर माइल का भी लोड लेते रहे हैं पावर ओनली के लिए। अभी कल मेरे डिस्पैचर ने अच्छा एक सर। वो पावर ओनली को भेजा है इंडियाना से, 200 माइल्स का $800। ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छा लोड। पेल्सवेनिया से आप उसको निकालेंगे तो फिर आपको लोड मिलेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके। डेड स्ट्रेट्स कौन सी हैं वो बता दें जो आप जिक्र कर रहे थे। यार डेट्स रेट हर ट्रक के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर जो कॉमन डेट स्टेट्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं, उसके वो जो लिहाज से 3-4 आप। वो फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, और उसके बाद ओरिगॉन है। ये स्टेट ऐसी हैं कि जिसमें आप कोलोराडो भी, ड्राई वैन है तो उसके लिए कोलोराडो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये स्टेट ऐसी हैं जो कि डेड स्टेट्स हैं। व्योमिंग खुद एक डेड स्टेट है, व्योमिंग से भी है। लेकिन अगर अब डिपेंड करता है ना ट्रक कौन से हैं, अगर आपके पास वो है फ्लैट बेड वगैरह है तो वो वहाँ व्योमिंग से भी उसके कई दफ़ा अच्छे लोड मिल जाते हैं। तो ये इट टोटली डिपेंड्स। वैसे कॉमन में आगे 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि आजकल के लिहाज से डेड हैं। जो सबसे मज़े की स्टेट चल रही है वो कैलिफोर्निया है इस टाइम। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट कोई? उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुआज़ बात कर रहा हूँ। जी मुआज। सर पूछना ये था कि ये जो इसके लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के, हम्म लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ वगैरह, हम्म ये वैसे डीएटी पे तो आ जाती हैं, लेकिन जिनके पास डीएटी नहीं है उनको कहाँ से मिलेंगी गूगल ये जो है ना, अपडेट्स आ रही गूगल बेस्ट टीचर है आपका। कोई टाइम वेबसाइट वगैरह नहीं है इसके लिए? वेबसाइट बहुत सारी हैं यार, वो उस तरह कोई डेडिकेटेड नहीं है। अच्छा बिल्कुल ही 9 मिनट्स रह गए हैं तो मैंने थोड़ी सी आखिर में डिस्कशन भी करनी होगी। ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा, जो आपको बेहतर लगता है आप उससे करें। आपको 2-3 दफ़ा जब आप स्टडी करेंगे और मार्केट देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि भाई कौन सी वो स्टेट्स, वो कौन सी न्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। पूरे पूरे अच्छा। ब्लॉग्स भी हैं गूगल। अगर डीएटी आपके पास नहीं भी है तो डीएटी की वेबसाइट पे अपने ब्लॉग्स भी हैं जो कि फ्री हैं, जो उसके लिए आपका डीएटी के लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। और पंकज साहब आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, कोई है आपका क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन वैसे तो क्लियर हो गया, बट वही था कि जब आप बोल रहे थे कि मैं इसके ऊपर एक सेशन बनाऊंगा, वो वो उन्होंने पूछा था जब आप बोल रहे थे कि मेरे को 2 घंटे लगे थे स्टार्टिंग में फिल करने के लिए। बस सर उसी के लिए, उससे क्या थोड़ा सा नए जो डिस्पैचर बनना चाह रहे हैं उनकी हेजिटेशन क्लियर हो जाती है। अच्छा ये ना थोड़ा सा ऑनलाइन ही देख पड़ा लेते होता है हैं ना या जिस कैसे टाइम। आप कर रहे हो। ये मैं किसी टाइम इस पे टाइम जी मुझे मिला तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जी। अच्छा एक हाँ सर, इसके ही बहुत किसी ने जरूरत है। जो है ना वो, वैसे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लेकिन किसी ने मुझे अभी मैसेज किया कि थोड़ा सा डीएटी लोड बोर्ड के बारे में भी बता दें। ठीक है, तो डीएटी लोड बोर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जी फिर दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपके पास जी जब भी डीएटी लोड बोर्ड आता है तो वो इस शेप पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल, ये जो न्यू बंदे हैं, जिन्होंने पहले जी यूज़ नहीं किया हुआ, अब ये डिपेंड करेगा कि अब आपके पास ट्रक कौन सा है। तो जो भी आपके पास ट्रक है आप ओनली में करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास अगर ड्राई वैन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, तो ड्राई वैन में मैं पहले वी का फिल्टर लगाऊंगा, और वी आर जो है वो है वैन और रीफर, यानी वो लोड जो वैन में भी चला जाएगा, जो रीफर रीफर में भी चला रिफर। जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास वैन में एक से ज़्यादा ड्राइवर है तो मैं वी एम लगा लूंगा इसके साथ, ठीक है। और ओके। अगर अगर इसके अलावा वी आप लिखेंगे आपको इसमें से खुद समझ आ जाएंगे। वैन विद लिफ्ट गेट है तो वी जी आ जाएगा। वैन और फ्लैट बेड है तो आप इसमें वी और एफ दोनों लगा लेंगे, ठीक है। ये 4-5 फिल्टर इनफ हैं। अब ये अगर आपने देखना है कि आपकी वैन किस जगह पर है, फॉर एग्जांपल ये कॉम्पटाउन कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और अगर तो उसने कोई दिया हुआ है कि किसी खास जगह पे जाना है तो आप उसको उस जगह की डेस्टिनेशन लगा लेंगे। लेकिन नॉर्मली मेरी आदत ये है कि मैं इसको ओपनली छोड़ता हूँ ताकि मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा आना शुरू हो। लेकिन अगर बहुत ही कोई डेडिकेटेड उसने कहा मैंने एरिजोना के अलावा जाना ही कहीं नहीं, फिर मैं यहाँ पे एरिजोना लिख लेता हूँ। अदरवाइज मैं मतलब नॉर्मली इसको ओपनली छोड़ता हूँ। लेकिन आपको सिखाने के लिए कि जो भी आप इस पे लगाना चाहें, फिर किस डेट को लगाना है। अब आज किया तो कोई लोड नहीं होना, आज तो संडे है, तो मैं इसको कल की डेट लिख हाँ लेता हूँ। दैट एट 150 है, अगर 150 पे आपको नहीं शो हो रहा तो 150 से ज़्यादा का भी लगा सकते हैं, ठीक है। दैट एट डेस्टिनेशन इधर इस टाइम कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि वजह यह है कि
मैंने सिटी नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट स्टेट लिखी है, लेकिन अगर मैं इस पे लिख देता फ्यूनिक्स एरिजोना, एक मिनट यार, इस पे अगर मैं लिखता हूँ फ्यूनिक्स एरिजोना, अब मेरे पास ये डेड डेड भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल एरिजोना करता हूँ तो मेरे पास ये डेड डेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फुल या पार्शियल लोड ओके। में से हमेशा आप बोथ पे क्लिक करें ताकि आपको दोनों नजर आते रहें। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी होती है? ओके। 53 फीट वैन है, और इसका वजन होता है 44,000। वो आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं कि क्या वो वजन लेके जाना चाहते हैं। सर्च बैग में आप 24 आवर्स लगा देते हैं, और उसके बाद आप इसके लोड सर्च करना शुरू कर देते हैं। लोड आपके पास इस तरह आना शुरू हो जाते हैं। आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना शुरू कर देना है कि आपके पास क्या लोड आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली मेरी आदत ये है कि मैं यहाँ से पहले सबसे पहले रेट पे जाता हूँ। ये माइक यार, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें जिसका भाई माइक, मुदस्सर हयात साहब। अच्छा, सॉरी, मैं फिर क्या करता हूँ, देखता हूँ कि सबसे ज्यादा रेट कौन दे रहा है। अब ये 336 माइल का 1342 दे रहा है, और डेड एड भी कम है, 46 है। इसका क्या मतलब हुआ? अब एक बंदे का क्वेश्चन था कि हम माइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। माइल्स आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 336 प्लस 46, आपके टोटल कितने माइल्स बन गए? ये तकरीबन बन गए आपके 382 के 372 बनते हैं, 382 बन चलिए जाते ये हैं ना, 382 माइल्स बन गए। अब 382 माइल्स को आप 1350 से डिवाइड 1350 से डिवाइड कर देंगे। ये अगर मैं 1350 से इसको डिवाइड करता हूँ 382 से, तो ये $3.53 पर माइल बन रहा है। हाँ जी। ठीक है, ये कितना बना है? तो इसका हाँ मतलब है इट इज मोर देन एनफ फॉर मी। इधर तो आपको 2.5 भी बड़ा मतलब अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हाँ जी। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर माइल्स के 1350 को से आप डिवाइड कर देंगे 336 प्लस 346 382 से। ठीक है, तो ये आपका हाँ जी। रेट पर माइल निकल आएगा। तो रेट पर मान। अच्छा, हाँ अब आपने अगला काम क्या करना है? फर्ज करें आपको ये लोड पसंद आ गया, अब आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखेंगे जी इसकी ईमेल भी दी हुई है। आप चाहें तो इसको ईमेल पे भी कर सकते हैं। पूछ सकते हैं कि यार आई हाँ एम इंटरेस्टेड इन दिस लोड, तो ये मेरी एमसी है और मेरे पास ये ट्रक है, तो हाँ। क्या आप इसका वो करेंगे, रेट वगैरह क्या है सारा कुछ, तो वो आपको बता देगा, डिटेल दे देगा, और उसके बाद अगला मैसेज आप करेंगे बुक इट फॉर मी, दैट्स इट। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि इस पे नंबर पे कॉल करें, वो ये उसकी आगे एक्सटेंशन है ब्रोकर की, इस पे आप कॉल करेंगे और इससे थोड़ी सी डिटेल लेने के बाद इसको सिंपली आप बुक कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल ही 3 मिनट रह गए हैं। आखिर में मैंने बताया था कि लोड बोर्ड के हवाले से जिनको कोई ये वाला मसला है कि यार हम कैसे लें, उसका तरीकाकार ये है कि मैं आप लोगों से नंबर वगैरह भी शेयर कर दूंगा। मैं वैसे तो खुद अपना हमने लिया हुआ है, खरीदे हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक अद एक्सटेंड हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने खुद भी ट्रायल पे किसी बंदे से लिया है जो कि काफ़ी उस पे वो कर रहा था। उनका तरीकाकार मुझे बड़ा पसंद आया है, क्योंकि मैं खुद बड़ा स्नब करता रहा हूँ इस चीज़ को कि यार लोड बोर्ड उन लोगों से मत लें जो कि कार्डिंग करके या इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ तरीकों से आप लोगों को दे रहे होते हैं। लेकिन ये तरीका मुझे खुद अच्छा लगा है। वो ये है कि इन लोगों ने ना इस ये एक वो है सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से, या मैं जो लोड बोर्ड यूज कर रहा हूँ ये इस टाइम किसी और के कंप्यूटर पे ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, मुझे उसने क्लोनिंग करके दी हुई है। अब वो ओके। भी यूज कर सकता है एट अ टाइम, और मैं भी यूज कर सकता हूँ, और मतलब मेरा अलग लॉगिन है, मैं इसको लॉग इन लॉग आउट भी कर सकता हूँ। तो ये तरीका मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया है, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ इस तरीके के साथ। तो और कोई इससे रिलेटेड, तो ये लोड बोर्ड वाला अभी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सिंपल इन्होंने क्लोनिंग की हुई है। क्लोनिंग के थ्रू ये अब ये वाली अब ये सर्चेज मैंने नहीं लगाई, ये वो उन्होंने खुद लगाई हुई है जिनका है ये लोड बोर्ड। ठीक है, उन्होंने मुझे खाली क्लोन करके पहले तो आप ये था ना कि एक लोड बोर्ड को दो उस पर लॉगिन ही नहीं कर सकते थे। मतलब अगर किसी हाँ जी। मैंने लॉगिन किया है या तो मैं ही लॉगिन कर सकता हूँ, दूसरा लॉगिन करेगा तो लॉग आउट हो जाएगा पहला वाला। तो अब ये क्लोनिंग वाले मेथड से ये हो रहा है कि भाई ये दूसरा लॉग आउट नहीं हो रहा, तो ये आपको उसमें मिल रहा है। और मैं इसको तकरीबन 15 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन चल रहा है। इसमें वो उन्होंने बेसिकली दी हुई है क्या नाम है, डेट दी होती है, मतलब ये कितने दिनों बाद आपको एक दफ़ा दोबारा पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, तो वो आप पासवर्ड रीसेट कर वो पीछे से वही रीसेट कर देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ये एट अ टाइम एक कंप्यूटर पे चल सकता है।
कि यानी कि अब ये मेरे पास अगर इसका पासवर्ड लगा हुआ है ना इस सॉफ्टवेयर का, तो ये मेरे पास ही चलेगा। ये मैं किसी को पासवर्ड दे भी दूं तो उसके पास नहीं चलेगा ये। ओके, आपके आईपी एड्रेस पे चलेगा सर। हम्म। तो लेकिन ये है ना कि ये कम से कम किसी को वो करके नहीं है, किसी को नुकसान करके नहीं दिया हुआ। जैसे वो पहले फेसबुक पे आ रहे थे ना 50% ऑफ, तो 70% ऑफ, वो तो टोटली दो नंबरी थी, किसी और के कार्ड यूज करके और किसी गरीब को मसला करके, तो इस तरीके से दे कर रहे थे। तो ये मुझे पर्सनली बड़ा इस वजह तरीका से तो पसंद आया। और स्कैमर ये की वजह से डिस्पैच का हाँ। ऑप्शन खत्म। हम्म। इसकी तो प्राइस क्या है? यार ये अब मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप खुद बात कर लेना जो भी। ओके सर। Which load board is better, DAT power or DAT1? Definitely the DAT1 or DAT power, sorry, is better. और how to dispatch with the help of load board, वो मैंने बता दी है कि विद द हेल्प ऑफ लोड बोर्ड आप ऐसे डिस्पैच कर सकते हैं। बाकी इनकी अपनी डायरेक्टरी वगैरह भी है, और डायरेक्टरी आप यूज़ करके कैरियर का डाटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन FMCS से सबसे जो है ना वो बेस्ट तरीकाकार है कि आप वो FMCS से ही करें। ठीक है, ये इनकी डायरेक्टरी आ जाएगी, जो आपने नंबर वगैरह लेने करने हैं वो अभी इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सर आगे। ये बगैर लोड बोर्ड के भी लोड बुक कर सकते हैं अगर हमें उस कंपनीज के एक्सटेंशन का पता हो तो, बात करके। हाँ, उनको तो नहीं पता ना आप DAT से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। आपके पास नंबर है, आपके पास ये लोड है, तो आप कर सकते हैं। मैं अभी ये नंबर आपको दूं, आप बुक कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। उसके लिए लोड बोर्ड का सही। होना जरूरी नहीं है, या ब्रोकर ने कोई शर्त नहीं रखी कि आपने DAT से पहले देखना है तो फिर ही मुझे कॉल करनी।